Hello बच्चों, let us read the question. The question says assertion A. Human ancestor never used tails and so the tail expressing gene has disappeared in them. Reason R. Lamarck's theory of evolution is popularly called the theory of continuity of germplasm. A. Both A and R are true and R is the correct explanation of A. B. Both A and R are true but R is not the correct explanation of A. C. A is false but R is true. डी बोथ ए एंड आर फॉल्स. तो अगर मैं एटाविज्म की बात करूँ, एटाविज्म मीन्स कि जनरली जो हमारे कैरेक्टर्स थे बहुत पुराने, वो जो डिसअपेयर हो चुके हैं, वो क्या होते हैं कि कभी कभी किसी इंडिविजुअल में हमें देखने को मिल जाते हैं रीअपीयरेंस ऑफ द कैरेक्टर विच वर वंस लॉस्ट. इसे हम कहते हैं एटाविज्म. ह्यूमन एंसेस्टर्स नेवर यूज देयर टेल्स सो द टेल एक्सप्रेसिंग जीन हैज डिसअपियर्ड इन देम. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. आज भी कई बार ऐसे बच्चे जन्म ले लेते हैं जिनके पास हमें टेल मिलती है, यानी कि वो जीन क्या हो चुका है, सप्रेस हो चुका है. ऐसा नहीं है कि वो डिसअपेयर हो चुका है पॉपुलेशन में, राइट. तो ये हमारा बिल्कुल गलत है. नेक्स्ट इज लेमार्क्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन इज पॉपुलरली कॉल्ड थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्मप्लाज्म. नहीं, लेमार्क की थ्योरी को, ठीक है, जो लेमार्क की थ्योरी है, ठीक है, उसको हम कहते हैं यूज एंड डिसयूज. ठीक है, लेमार्क ने बोला था, जो कि बिल्कुल गलत था, बट लेमार्क ने ये बोला था कि जो भी हम चीज़ें अपनी पूरी लाइफ में जो है वो यूज़ करते हैं वो हमारे आगे वाली जनरेशन में यूज़ होता है. जैसे जैसे हम जिस ऑर्गन को ज़्यादा यूज़ करते रहेंगे वो हमारी आने वाली जनरेशन में आपका ट्रांसफ़र होगा. लेकिन जिन चीज़ों को, जिन कैरेक्टर्स को हम यूज़ नहीं करेंगे वो बेसिकली वहीं सप्रेस हो जाएंगे, आगे वाली जनरेशन में पास ऑन नहीं होंगे. इसके, ठीक है, इसके अगेंस्ट बहुत से तथ्य दिए गए थे, जैसे कि चाइनीज़ वुमेन का जो है बेसिकली फूट को छोटा करने के लिए वो लोग आयरन शू पहनते हैं, लेकिन तब भी आने वाली जनरेशन में स्मॉल फूट नहीं देखे जाते हैं. और बोरिंग ऑफ एयर पिन्ना इन इंडियन वुमेन, तो ये दिया गया था. और जो थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्मप्लाज्म थी, थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्मप्लाज्म, ये किसने दी थी? ये थ्योरी दी थी वीजमैन ने. किसने दी थी ये थ्योरी? ये थ्योरी दी थी वीजमैन ने. वीजमैन ने बोला था कि जो भी हमारे कैरेक्टर्स हैं जो जर्म सेल्स में प्रेजेंट होंगे दैट विल बी पास ऑन टू नेक्स्ट जनरेशन, राइट. सोमैटिक सेल्स के एक्वायर्ड कैरेक्टर नहीं पास होंगे, सिर्फ वो एक्वायर्ड कैरेक्टर पास होंगे जो जर्म सेल्स को अफेक्ट करेंगे. तो ये भी हमारा गलत है. सो द फाइनल आंसर विल बी both A and R are false. That is option D. I hope you understood it well. All the best. Thank you.